हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज के वीडियो का टॉपिक क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस खास वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आजादी मुबारक हो। आप लोग आजाद रहें और जल्द से जल्द हमारे देश को, इस दुनिया को कोरोना से आजादी मिल जाए। हम सब यही दुआ करते हैं। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस डे हम सब आज मना रहे हैं, लेकिन अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंस डे पत्रकार बनने के बाद कैसा बनेगा, क्या कुछ आपको करना होगा, क्या जिम्मेदारियां आप पर होंगी अगर आप न्यूज चैनल में काम कर रहे होंगे तो यानी कि आज आपको ये बताएंगे कि न्यूज चैनल इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाता है, उसके लिए क्या तैयारियां करता है, किस तरह से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को ही तैयारियां हो जाती हैं। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे एंकर आउटपुट में इनपुट वाले होते हैं, आउटपुट के जो बंदे होते हैं आउटपुट के लोग होते हैं, और एडिटिंग टीम होती है, ग्राफिक्स वाले होते हैं। हर बंदे का काम बढ़ जाता है स्पेशल डेज पर। अब सबसे पहले एंकर की बात करते हैं। एंकर क्या करता है, इसकी तैयारी 15 अगस्त की तैयारी करने के लिए 14 अगस्त को एंकर अपने कपड़े तैयार करता है सबसे पहले, क्योंकि जो लुक है उस दिन वो बिल्कुल चेंज होता है। हर एंकर आपको या तो मेल्स कुर्ता पैजामा में देखेंगे, सदरी में देखेंगे, मतलब थोड़ा एथनिक, ना कि फॉर्मल। हमेशा आप एंकर्स को फॉर्मल लुक में देखते होंगे, लेकिन इस दिन आपको सारे एंकर्स एथनिक में दिखेंगे। लाइक जो फीमेल एंकर्स हैं वो सलवार सूट में होती हैं या फिर साड़ी में होती हैं, ट्राई कलर कुछ लोग यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें स्क्रीन को अच्छा दिखाती हैं। एंकर ने ये तैयारी कर ली और उसके बाद एंकर कुछ पढ़ लेगा। हालांकि एंकर को बहुत ज्यादा काम नहीं होता, सिर्फ अपना लुक तैयार कर लो। बाकी इंडिपेंडेंस डे को लेकर अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हो, कोई शो आपका है, तो उसको लेकर थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। बाकी स्क्रिप्ट लिखी मिलती है, वो पढ़ना पड़ता है। एंकर का इतना काम हो गया। अब जो रिपोर्टर है वो क्या करता है, रिपोर्टर की बात करते हैं। देखिए, अलग अलग रिपोर्टर होते हैं। इस दिन जो हमारा इनपुट होता है वो अपने अपने इनपुट हेड ही रिपोर्टर्स से मतलब बात कांटेक्ट करते हैं, वो उन इनपुट को ही रिपोर्ट करते हैं हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं। अब जैसे जो रिपोर्टर्स हैं, इन्होंने इनकी अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई। सपोज आप दिल्ली की मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक रिपोर्टर की ड्यूटी दिल्ली में इंडिया गेट पर लगा दी गई, एक की राजघाट पर लगा दी गई, और एक की बाहर लगा दी गई कि कहाँ पर क्या तैयारियां हैं, कैसी सजावट है, स्टेशन का विजुअल दिखाओ, लोग किस तरह से मना रहे हैं, स्कूल के बाहर, स्टेडियम के बाहर। अलग अलग इस तरह से हर रिपोर्टर की ड्यूटी लगाई जाती है कि आपको ये कवर करना है, आपको ये कवर करना है। तो रिपोर्टर भी थोड़ा सा मतलब उसी ढंग के कपड़े पहनकर जाते हैं फील्ड पे। थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंस डे दिखना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो। लाइक बैच वगैरह लगा लिया, हाथ में ट्राई कलर बैंड जो आता है वो पहन लेते हैं बहुत सारे लोग, या फिर कैप वगैरह जो भी आती है वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से रिपोर्टर अपनी तैयारी करता है और कुछ स्क्रिप्टिंग भी तैयार कर लेते हैं अगर कई बार अगर आपको कुछ बोलना है तो, ताकि वो स्पेशल वर्ड्स हो, थोड़ी सी कविताएं हो, कुछ ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ये रिपोर्टर का काम हो गया। इनपुट क्या करता है, इनपुट को फोनो बहुत लगाने होते हैं। जैसे सपोज कुछ स्पेशल है, गेस्ट बुलाने होते हैं, डिबेट्स होती हैं। कई बार प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, उसके बाद डिबेट बैठ जाती है। तो डिबेट में क्या कुछ बोला गया है, क्या मिला है, इसको लेकर हर पार्टी अपना पक्ष रखती है, हर कोई अपनी राय रखता है, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं। तो इनपुट का काम भी बढ़ जाता है। पूरे दिन का डे प्लान तैयार हो जाता है एक दिन पहले ही। 14 अगस्त को बहुत काम होता है और डे प्लान में तैयार होता है कि कल इतने बजे से इतने बजे तक ये गेस्ट रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये गेस्ट रहेगा। तो ये सारे काम इनपुट के ही होते हैं। अब उसके बाद आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट के पास सबसे बड़ा काम होता है। आउटपुट बेसिकली, इनपुट हर व्यक्ति उसको कॉपरेट कर रहा है, लेकिन आउटपुट प्रेजेंट कर रहा है सब कुछ। आपको हलवा बनाना है, आपको शक्कर मिल गई है, आपको रवा मिल गया है, आपको सूजी मिल गई है, आपको पानी मिल गया है, लेकिन तैयार आउटपुट ही करता है कि कब कितनी देर क्या करना है, कैसे करना है। तो आउटपुट के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आउटपुट पहले से अपने प्रोग्राम्स तैयार कर लेता है कि 8 बजे हम ये चलाएंगे, 9 बजे ये चलाएंगे, 7 बजे ये, 5 बजे ये। हर दिन मतलब हर वक्त का तैयार होता है। पहले से ही कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी जा चुकी होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स बन चुके होते हैं। लाइक तैयारियां कैसी रही, किस तरह से बच्चों ने मनाया। सुबह से हमारे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं, सारे विजुअल्स लेकर उनको स्क्रिप्ट लिखना, पैकेजेस बनाना कि अलीगढ़ में इस तरह से मनाया गया, कानपुर में इस तरह से मनाया गया। आप देख सकते हैं लोगों में जोश दिखा, उत्साह दिखा। कोरोना ने कितना खलल डाली, उसको लेकर भी बनाया गया होगा। तो इस तरह से सारी चीजें इकट्ठा करके पहले से ही कुछ तैयारियां हो जाती हैं। आउटपुट ही अपने प्रोडक्शन वालों को बोल देता है कि ये तुरंत बाइट कटवा के इसको ऐसे रेडी करना है, इसको ऐसे 4 विंडो 2 विंडो 4 विंडो आप देखते हो ना, बाइट्स 4 विंडो स्क्रीन पे होती है। पहले मोदी जी ने बोला, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, फिर दूसरे में बोला हाईलाइट हो गया, फिर तीसरे में ऐसे चौथा 4, इसको 4 विंडो कहते हैं। इसी में 2 विंडो भी होता है, 3 विंडो भी होता है, 5 विंडो भी होता है, हर तरह से विंडो बनती है। अब बाइट्स कट गई, सब कुछ प्रोडक्शन वालों का काम होता है। पहले से कुछ पैकेजेस जैसे विजुअल्स आए हैं तो वो रेडी हो गए एक दिन पहले ही। और क्रोमा जरूर पहले से बन जाता है कि सपोज 6 बजे से उस दिन एंकर आ जाता है, 6 बजे ही हम रेडी हो जाते हैं, वो तरह से काम करते हैं। तो क्रोमा हमारा रेडी होगा इंडिपेंडेंस डे का, सुंदर सा बगल में लिखा होगा आजादी मुबारक, ये वो मतलब
मतलब जो भी आज के दिन से रिलेटेड है वो सब लिखा होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और ऑफिस सजाया जाता है, ऑफिस में भी झंडारोहण होता है, लड्डू बंटते हैं जैसे कि आप सबको पता होगा हर जगह पर। तो ये सारी चीजें इंडिपेंडेंस डे पर होती हैं और जर्नलिज्म में ये सारे दिन एक त्योहार की तरह होते हैं, क्योंकि आप जब ऑफिस जाएंगे आपको इस दिन का माहौल अलग दिखेगा, हर कोई खुश दिखेगा, कुछ मतलब लोग ट्राई कलर में दिखेंगे, क्योंकि उस दिन सब कुछ बंद होता है। लेकिन आप नहीं, आपका ऑफिस नहीं बंद होगा ना, गस्टेड हॉलीडेज होती हैं इन स्पेशल डेज पर, लेकिन आपका कोई हॉलीडे नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, आपको काम करना है, आपको बाहर भी एक अलग माहौल दिखेगा। आप जब बाहर निकलो सब कुछ तो बंद है, आप लेकिन काम कर रहे हो ना अपना, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आप भी कभी जब जाइएगा काम कीजिएगा तो हमेशा जरूर जाइएगा। कुछ लोग इस दिन नहीं आते, कहते सर कैसे आएंगे ये वो, कभी एक्सक्यूज मत दीजिएगा, बहुत एंजॉय करने को मिलता है और काम करने में बहुत मजा आती है। आपको काम बहुत कम करना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। देखिए टीज, एंकर की एक और चीज इसमें करनी चाहिए, एंकर को टीज बहुत करना होता है आज के दिन, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है आज के दिन हमारे पास। जब सुबह प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 3 घंटे तो एंकर आराम से बैठा होता है, मतलब 1 घंटे से कम तो मोदी जी क्या ही बोलते हैं। तो मोदी जी ने बोलना शुरू किया, 1 घंटे तक तो आप बैठे हो ना, मोदी जी बोल रहे हैं, जनता उनको सुन रही है, आपको थोड़ी ना सुनेगी। जैसे ही मोदी जी ने बोलना खत्म किया, देन आपको बताना है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने ये बड़े ऐलान किए हैं, ये बताया है, ये बताया है, सब कुछ आपको टीज करना होगा, जो आप पेन से लेकर लिखते जाओ। उसके पहले जब बाकी की चीजें होती हैं, परेड वगैरह जो होती है, जो कुछ भी होता है, मतलब वहां पर जो तस्वीरें आ रही होती है, डीडी से कट रहा होता है, वो आपको टीज करना है, थोड़ी भावनात्मक बातें करनी है, पैट्रियोटिक दिखना है, आपको पैट्रियोटिज्म आपका दिखना चाहिए। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप मतलब जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनको याद कीजिए, आप दिखाइए कि किस तरह से हमें आजादी मिली है, जिन्होंने आजादी दिलाने में सहयोग दिया है उन सबको आप याद कीजिए। मतलब बेसिकली आप ऐसे बोले कि जनता जो दर्शक है वो आपके साथ जुड़ा रहे ताकि उसे अच्छा लग सके। और एंकर का ये सब काम हो गया। रिपोर्टर्स कुछ खास तैयारी करते हैं, रिपोर्टर्स में मैंने बताया ना कि कुछ पढ़कर जाइए, ताकि आप जब बोलिए, पीटीसी करिए, वहां पर बाइट कीजिए, लोगों से सवाल पूछे, तो आपके पास कंटेंट हो, आपके मन में कुछ चीजें हो पूछने के लिए कि आप इस बार कैसे मना रहे हो। सपोज इस बार जैसे है, इस बार की अगर हम बात करें तो कोरोना का सबसे ज्यादा असर है, तो कोरोना के चलते कुछ लोग मास्क लगाकर नहीं निकले। आज मैंने देखा एक स्टोरी चल रही थी जहां पर इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो लेकिन मास्क नहीं लगाया। तो भाई आजादी ऐसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियम कानून भूल जाएं। आपको नियम कानून याद रखने होंगे और उसके बाद ही आजादी का ये दिन मनाना होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं और बाकी बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल में और भी होते हैं। न्यूज़ चैनल में आज का माहौल, आज का दिन बहुत अच्छा होता है। जब आप काम करेंगे ये आपको तब एहसास होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको क्या इन्फॉर्मेशन जर्नलिज्म से जुड़ी चाहिए आप वो भी बताइएगा। और एक अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ कर रहा है कि नेक्स्ट संडे से एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जर्नलिस्ट अड्डा, जहां पर मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े जर्नलिस्ट होंगे जिनसे सवाल मैं करूंगी, जवाब वो देंगे। और अगर आप भी उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप क्या सवाल करना चाहते हैं, ताकि मैं आपका वो सवाल उन लोगों तक पहुंचाऊं और उसके बाद आपको जवाब मिल सके। वीडियो आपको नेक्स्ट संडे से मिलना शुरू हो जाएगा, जहां पर अलग अलग हर संडे को एक जर्नलिस्ट हमारे साथ में होगा और उसके साथ सवाल जवाब होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपने अब तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।